पिछले टॉपिक में हमने केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और उसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी। आज हम केमिस्ट्री में इंशाल्लाह मोल और एवोगाड्रो नंबर की इंतहाई आसान और सिंपलीफाइड मैनर में उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोल। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप में से ये जानते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि मोल और मास में क्या बेसिकली फ़र्क है। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको इंतहाई कम टाइम में इसको एक्सप्लेन कर लें। मोल डिस्टेंस हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जबकि मास हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब यहाँ पर हम किस चीज़ों की काउंटिंग करते हैं। हमें कंसर्न होता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ हमारा कंसर्न है। जबकि क्वांटिटी ऑफ मैटर में हम चीज़ों को ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, यानी इसमें हम काउंटिंग वगैरह नहीं करते। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, जैसे आप जानते होंगे पेयर का मतलब होता है दो चीज़ें, 2। इसी तरह डज़न जो है हमारे पास, डज़न कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें 12 थिंग्स हो। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास ग्रास एक यूनिट है, इसमें हमारे पास 12 दर्जन होते हैं, यानी 144 चीज़ें। इसी तरह हमारे पास रैम आप सुनते होंगे, जिसकी कंप्यूटर की शीट्स होती हैं प्रिंटिंग के लिए, उसके अंदर 500 शीट्स होती हैं, 500 शीट्स। इसमें आप देख लें कि हमारे पास चीज़ों की काउंटिंग हो रही है। मोल भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मतलब होता है कि 1 मोल किसी चीज़ का मतलब होता है 6.023 10 की पावर 23 थिंग्स के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स, एनीथिंग। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 मोल का क्या मतलब होता है कि इसमें इतने सारे 6.023 10 की पावर 23 चीज़ें पाई जाती हैं। इसको जबकि मास डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इसको अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 एलिफेंट्स हों और 12 एंट्स हों हमारे पास, चींटियाँ, तो ये दोनों चीज़ें, हाथी और ये चींटियाँ, बराबर हैं। किस चीज़ के लिहाज से बराबर है? नंबरिंग के लिहाज से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि काउंटिंग के लिहाज से ये चीज़ें बराबर हो सकती हैं, लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से यानी मास के लिहाज से चीज़ें बराबर नहीं होती। ज़ाहिर बात है, एलिफेंट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह अगर आप इसका 1 मोल ले लें और उसका भी 1 मोल लें, तो दोनों में 6.023 10 की पावर 23 इनकी तादाद हो सकती है, लेकिन मास के लिहाज से फिर भी ये दोनों में फ़र्क वाज़े रहेगा। तो मोल को डिफाइन करते हैं। मोल हमारे पास बेसिकली इसको डिफाइन करें तो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many particles मीन्स आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, etc. Amount of substance which contain as many particles as in
12 grams of कार्बन 12 यानी हमारे पास मोल उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे पास, अगर आप कार्बन का आइसोटोप्स ले लें जो कि हमारे पास कार्बन 12 का, कि इसमें एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल एज इंटरनल, के 12 ग्राम्स कार्बन 12 में अगर आप कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लें और उसमें जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उसका नाम है मोल। और डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ऊपर बता भी चुके हैं कि 12 ग्राम अगर हमारे पास आप कार्बन 12 का ले लें, कार्बन 12 का, तो उसमें कितनी चीज़ें होती हैं? 6.023 10 की पावर 23। 12 ग्राम किसी चीज़ का ले लें तो उसमें कितने पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 12 ग्राम अगर आप कार्बन का ले लें, कार्बन 12 का, तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। और अभी ऊपर भी हम यही चीज़ एक्सप्लेन चुके कि 1 मोल में तो 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि हमें एवोगाड्रो ने बताया है कि एवोगाड्रो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि 1 मोल अगर आप किसी चीज़ का भी ले लें तो उसमें 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर इसके डेफिनेशन में भी हम ये कर चुके हैं कि अगर आप किसी भी कार्बन 12 का 12 ग्राम्स ले लें तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और चूँकि ये हमारे पास 1 मोल के भी बराबर हो जाता है, तो यहाँ से एक और डेफिनेशन भी निकलती है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम कम होने की वजह से हम उसको लिखते नहीं, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक डेफिनेशन ये निकलती है कि अगर आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास, जैसे अगर कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 AMU में हम लेते हैं, 12 कार्बन का हम 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स में लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट की एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे इसको। यहाँ पर चूँकि ये मोल और एवोगाड्रो का बार बार जिक्र आता है इसकी कैलकुलेशन के अंदर भी, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले चूज़ कर लिया। तो यहाँ से ये इस पर एक डेफिनेशन ये निकलती है कि जब आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को आप ग्रामों में ज़ाहिर कर दें, जैसे इस AMU को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर हो जाता है। सिंपली कि when we express atomic mass or molecular mass in grams, it will be equal to 1 mole of that substance.